नगरीय भूगोल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा है कि भूगोल को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विषय भौतिक भूगोल और मानव और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध विद्यमान है उनका अध्ययन करने वाला विषय मानव भूगोल कहलाता है। मानव अपनी अनेक क्रियाओं, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया, ऐतिहासिक, बस्ती का निर्माण, ऐसी अनेक क्रियाओं में संलग्न है। मानव के द्वारा की जाने वाली इन प्रत्येक क्रिया का वातावरण के साथ संबंध है। वातावरण इन क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन आर्थिक भूगोल में, जो मानव भूगोल की एक शाखा है। राजनीतिक क्रियाओं का वातावरण पर प्रभाव पड़ने वाली क्रियाओं को राजनीतिक भूगोल में, समाज पर वातावरण के प्रभाव को सामाजिक भूगोल में। इसी तरह से मानव निवास बनाकर धरातल पर रहता है और उन निवासों को मकान की संज्ञा दी जाती है। मकानों की जो एक संगठित इकाई हमें धरातल पर दिखाई देती है, जिसे बस्ती का नाम दिया गया, बस्ती कहा जाता है। इन बस्तियों का अध्ययन मानवीय भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा बस्ती भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। धरातल पर दो प्रकार की बस्तियां हमें दिखाई देती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन और नगरीय बस्तियों का अध्ययन, दोनों ही बस्तियों का अध्ययन बस्ती भूगोल में किया जाता है। नगरीय भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जो बस्ती भूगोल के अंतर्गत आती है। बस्ती भूगोल सभी प्रकार के मकानों, उनके समूहन एवं संगठन का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन बस्ती भूगोल कहलाता है। नगरीय भूगोल का अर्थ, नगरीय भूगोल का अर्थ नगरों तथा नगरीय बस्तियों का भूगोल नगरीय भूगोल कहा जाता है। नगरों या नगरीय बस्तियों का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से किया जाता है। नगरीय भूगोल की परिभाषा, पृथ्वी तल, उसके किसी नगरीय प्रदेश की नगरीय बस्तियों के बीच या भीतर और अन्य नगरीय व अनगरीय प्रदेशों से उनके संबंधों में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या से नगरीय भूगोल का संबंध है। इस तरह से नगरीय भूगोल को परिभाषित किया जा सकता है। नगरीय एवं अनगरीय प्रदेश, अनगरीय प्रदेश यानी ग्रामीण प्रदेश और नगरीय प्रदेश तथा नगर की बस्ती के बाहर और भीतर की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन नगरीय भूगोल में किया जाता है। साथ ही पृथ्वी तल एवं उसके किसी प्रदेश पर नगरीय बस्तियों में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं विद्यमान है, उन क्षेत्रीय भिन्नताओं की वैज्ञानिक व्याख्या नगरीय भूगोल के अंतर्गत की जाती है।
नगरीय भूगोल की परिभाषा। रेमंड ई मर्फी के अनुसार नगरीय भूगोल का संबंध नगरीय विकास के स्थानात्मक पहलुओं से है। अनगरीय क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाता है क्योंकि उनका संबंध नगरों से है। नगरीय केंद्रों से संबद्ध क्षेत्रीय प्रतिरूपों को निर्धारित करने तथा इन व्यवस्थापनों की व्याख्या करने से इसका संबंध है। रेमंड ई मर्फी की परिभाषा के अनुसार स्पष्ट होता है कि नगरीय भूगोल जो है स्थानात्मक स्पेटियल रिलेशनशिप नगरीय और अनगरीय क्षेत्रों और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन है। नगर एक केंद्र के रूप में विकसित हो जाता है। उस केंद्र का आसपास के प्रदेशों से क्या संबंध है, इसका अध्ययन नगरीय भूगोल में होता है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिरूपों पर भी बल दिया कि उन क्षेत्रीय प्रतिरूपों का भी नगरीय भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार नगरीय भूगोल की परिभाषा और अर्थ को हम समझ सकते हैं।